हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज एक एमसीसी की तरफ से एक नोटिस आया है क्या कि कुछ कॉलेजेस में सीट्स खाली हैं, जैसे एम्स वगैरह कॉलेजेस में एक बड़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कुछ मेडिकल सीट्स एमबीबीएस के लिए खाली रह गई और बीडीएस के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रही थी। लॉकडाउन की वजह से कोई बहुत बंदे ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही थी, तो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा नहीं पा रहे थे, तो उसी की वजह से काउंसलिंग बंद हो गई थी। और कुछ बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए, तो ये काउंसलिंग बंद हो जाने की वजह से कुछ कॉलेजेस की सीट खाली रह गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जल्दी से सीट भरा जाए। तो मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जगह खाली है और कब से रजिस्ट्रेशन डेट है। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 10 तारीख, मतलब परसों तक। ये आज तक डेट थी 3 बजे तक। और फिर ये दूसरा वाला जो है 11 तारीख, दूसरा महीना 9 बजे तक है, 9 बजे तक है। और ये आप किस वेबसाइट पे कर सकते हो? www.emsexam.organization.com पे कर सकते हो। टोटल 5 एमबीबीएस सीट अवेलेबल इन एम्स, इंक्लूडिंग जोधपुर, राजकोट, भोपाल और गुवाहाटी और रायबरेली। 5 एम्स कॉलेजेस में 5 सीट खाली है। लगता है हर कॉलेजेस में एक एक सीट है। जोधपुर में है, राजकोट में है, भोपाल में है, गुवाहाटी में है, रायबरेली में है। और फिर देखिए, इट इज़ सबमिटेड टू कंफर्म द एम्स इंस्टीट्यूट्स। जैसे देख सकते हैं, जोधपुर में एक है कैटेगरी जनरल पीडब्ल्यूडी, राजकोट में भी एक है, एम्स भोपाल में भी एक है, और ओबीसी गुवाहाटी में ओबीसी के लिए एक सीट खाली है, और एम्स रायबरेली में भी जनरल के लिए एक सीट खाली है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? फर्स्ट, कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर द स्टेट एमसीसी पे आपको रजिस्टर करना होगा। दूसरा, फिर कैंडिडेट मस्ट नॉट बी होल्डिंग सीट। ये दूसरा में ये बताया जा रहा है कि आप कहीं भी सीट मतलब कोई दूसरे कॉलेजेस में सीट लिए हो और उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हो, इस तरह में आप अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरा में क्या कि एम्स एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन पे आपको ये 10 फरवरी तक, मतलब 3 बजे तक आपको ये रजिस्ट्रेशन कर लेना होना चाहिए। और फिर कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एंड विल पॉसिबल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। क्या सर्टिफिकेट सारा चाहिए और फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी मनी 25,000 रुपया लगेगा इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। ये जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी मांगा जाता है, तो वो 25,000 रुपया लग रहा है। और चेक किसके नाम से बनेगा? जो आप सिक्योरिटी मनी जमा करोगे, बाई चेक जमा होती है। चेक से जमा करने के लिए आप किसके नाम से करोगे? तो डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली पेएबल, यही डायरेक्टली आपको लिखना है, डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली के नाम से। और कैंडिडेट्स इंटर्ड इन द एम्स, हैंस कैंडिडेट मस्ट डिमांड ड्राफ्ट, वो कंपलसरी चाहिए। सिक्योरिटी मनी वाला ड्राफ्ट, और ये डिपॉजिटेड होना चाहिए। और कुछ भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए एम्स की वेबसाइट पे। और सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड इफ़ द कैंडिडेट रजिस्टर प्रोवाइडेड करेक्शन इन्फॉर्मेशन एंड इज एलिजिबल। अगर वो कुछ भी होगा तो उसके सिक्योरिटी मनी जो है वो वापस कर दिया जाएगा। और ये सारे रूल्स देख सकते हैं आप, 6, 7, 8 आप मेरे स्क्रीन पे। लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग वेन्यू एंड द कोर्स ऑफ द टाइम आफ्टर क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशन प्लीज़ विजिट द। यहाँ कब जाके जाना है, ये कहाँ जाना है? तो www.emsexamorganization.com पे आपको जाके सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। द सीट लाइंग इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी कंट्री एज फॉलोज। और कुछ अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी सीट बची हुई है, जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पेड सीट है। तमिलनाडु में श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल चेन्नई एमबीबीएस में 3 सीट खाली है इसमें। फिर डीम्ड एनआरआई सीट कर्नाटका में श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज डीयू तुमकर में 7 सीट खाली है। डीम्ड एनआरआई महाराष्ट्र डॉक्टर DY पाटिल में 17 सीट खाली है, नवी मुंबई में। और ये इसकी सीट हमेशा खाली रहती है क्योंकि इसकी फीस ही इतनी हाई है कि कोई एडमिशन ले नहीं पाते। फिर डीम्ड में फिर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज श्री बालाजी विद्यापीठ पौंडीचेरी में 2 सीट खाली है। फिर आपका तमिलनाडु में 8 सीट खाली है, श्री सात्या साई मेडिकल कॉलेज में। और अगर आप इस ये पूरी न्यूज़ को पूरा अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे ये सारे न्यूज़ पढ़ सकते हैं। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें।